बोलिए उमापति महादेव जी की जय, उमा महेश्वर की जय, माँ अंबिका भवानी की जय, जगत जननी गिरिराज कुमारी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवानी की जय, सभी ग्राम देवी देवताओं की जय, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिव महापुराण की जय। प्रिय भगत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से यहाँ पर भगवान की कथा में सम्मिलित होते हैं। सजनों, कहा जाता है कि वो जीव भाग्यशाली है जो भगवान के वचनों को श्रवण करता है। इस संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन सबका चुनाव नहीं परमात्मा करता है। कहते हैं एक बार एक संत भरी दोपहर में, बहुत ही धूप थी, जैसे आजकल धूप हो रही है ऐसे ही, हाथ में लालटेन लेके इंसानों की खोज कर रहे थे। आप जानते हैं लालटेन, पहले बिजली नहीं थी तो उसी में मिट्टी के तेल डाला जाता था और उसे जलाया जाता था, और उसी में बच्चे पढ़ाई करते थे। हम लोग उसी से पढ़ाई करते थे, उसी के माध्यम से भोजन बनता था, सारा कार्य उसी के माध्यम से होता था। सजनों, वो संत जो थे, अब धूप बहुत तेज है लेकिन लालटेन लेके निकले हैं, चौराहे पे खड़े हैं, हाथ में लालटेन पकड़ के दिखा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप जानते हैं चौराहे पे हर तरीके के लोग आते हैं। किसी ने पूछ लिया कि क्या आपको आंखों से दिखता नहीं है कि इस भरी दोपहर में लालटेन लेके आए हैं, और क्या देखना चाहते हैं? अरे उजाला में तो सब कुछ दिख जाता है। सजनों, उस संत ने कहा कि मैं मनुष्य की खोज कर रहा हूं, मैं इंसानों की खोज करता हूं प्रतिदिन, और रात्रि हो जाती है। लोगों का दूसरा प्रश्न था कि क्या जो यहाँ मनुष्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं, क्या वो मनुष्य नहीं है? सजनों, उन्होंने कहा कि यदि ये मनुष्य होते तो हमें लालटेन लेके भरी दोपहर में खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सजनों, महापुरुषों ने कहा कि खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। हर जन्म में, हर योनि में, चाहे हम लोग कुत्ते बिल्ली बने, घोड़ा बने, गधा बने, भैंस बने, बकरी बने, हर जन्म में व्यक्ति खाता और सोता है और बच्चों को जन्म देता है। पशु भी कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। संत के संकेत में, उनके इशारे में बहुत कुछ छुपा है जो आज हम सबको जानना होगा कि क्या भोजन कर लेना, सो जाना और बच्चों को जन्म दे देना मात्र यही जीवन है? नहीं, ये तो हम लोगों ने ना जाने कितने जन्मों से करते आ रहे हैं।
आपके गांव में कुत्ते होंगे, आवारे कुत्ते, उनके भी बच्चे होते हैं कि नहीं? कोई बेटी होती है, कोई बेटा होता है, लेकिन एक कमी है, उनमें धर्म नहीं है। जब वही बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं तो उनके पिता कौन है, उनकी माँ कौन है, उनका बेटा कौन है, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन धर्म किसमें है? मनुष्यों में धर्म होता है। मनुष्य को ये पता होता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है। और सच में इसीलिए उनमें धर्म नहीं है, इंसानों में धर्म है। लेकिन आज के जो इंसान हैं उनमें तो ये धर्म भी लुप्त होता दिख रहा है। दूसरे की बहन क्या, दूसरे की बेटी क्या, अपनी ही बहन बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है क्या? नहीं। पहले आप जानते हैं, जब हम लोग कभी स्कूल जाया करते थे तो किसी दूसरे गांव के लड़के जो होते थे, किसी कारणवश से बच्चों में तो लड़ाई हो जाती थी। कभी खेल खेल में हो जाती थी। पहले बड़े बच्चे खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे। तब जो दूसरे गांव के लड़के होते थे वो कहते थे कि चलो रास्ते में बताएंगे। तो जाते हैं, जो हमारे यहाँ के लड़के होते थे वो कहते थे कि चलो ये हमारी सब बहनें हैं, हम लोगों के रहते कैसे बताओगे? सच में ये धर्म था। लेकिन आज वही धर्म खत्म हो गया है। आज तो अपनी ही बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, अपनी ही बहन अपने घर में सुरक्षित नहीं है। तो क्या आज मनुष्य की खोज नहीं करना चाहिए? कहते हैं कि एक जला हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकता है, लेकिन एक बुझा हुआ हजारों को नहीं जला सकता है। तो सच में इसीलिए हम मनुष्य तो दिखते हैं, पर क्या मनुष्य के गुण है? तो सच में हमें मनुष्य बनना होगा, महामानव बनना होगा। और यही है इस संसार में आने का मतलब। आप कितना कमाते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कितना बड़ा और कितना छोटा घर बनाए हैं इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपका कितना बड़ा परिवार है, कितना छोटा है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। फिर किससे मतलब है? मतलब ये है कि क्या आप मानव हैं या नहीं, ये मतलब है। कभी आपसे पहले इस घर में कोई रहता था, आज वो लोग नहीं हैं, आप रह रहे हैं। आप भी एक दिन चले जाएंगे, कोई और आके रहेगा उस घर में। और सच में संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि ये घर नहीं होता है, सराय खाना होता है, जहां लोग आके विश्राम करते हैं और प्रातः काल फिर से उनकी यात्रा आरंभ होती है। पर ये बात किसको याद है? क्या याद है? नहीं। तो इसीलिए समय समय पर कथा होती है, विचार दिए जाते हैं उन्हीं संत महापुरुषों के कि जो आज का मानव सो रहा है, जिनके अंदर से मानवीय प्रवृत्तियां लुप्त हो रही हैं, वो पुनः उनके अंदर मानव के सारे लक्षण आ जाएं। इसलिए भगवान की कथा होती है। और सच में आप देखिए, आज से नहीं, ना जाने कितने समय से भगवान की कथा होती है। और आप जब भी सुनते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? लेकिन वहीं पर अगर आपके घर परिवार की बात हो 2 से 4 बार 10 बार आप सुन लेते हैं तो बोरिंग महसूस होता है कि नहीं? क्योंकि उसमें रस नहीं है, इसमें रस है। वहां हम जाके बेरस हो जाते हैं
लेकिन जब भगवान की महिमा सुनते हैं तो रस से भर जाते हैं। सच में यही अंतर है हम लोगों के जीवन में और भगवान के जीवन में। मनुष्य बन के परमात्मा भी इस धरा पर आए और हम सब आए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ना तो जन्म ले लेना कोई बड़ी बात है और ना मर जाना कोई बड़ी बात है। फिर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि इस दोनों के जो बीच के जो अंतराल था उसमें हमने क्या किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। सजना, सबको पता है कि हम जन्म लिए हैं, एक दिन मरना है, मौत का तो वरण करना ही है। लेकिन जो जन्म से और मौत के बीच के जो अंतराल था, जो समय था, उसमें हमने क्या किया, ये महान है। ये कुछ करके व्यक्ति जाता है इस संसार से और यही आप लोगों को भी करना है। चाहे परिवार जैसा भी है, घर जैसा भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जिंदगी बहुत सस्ती थी लेकिन लोगों ने इसे महंगी करके बैठ गए। सजना, जितना में जीना चाहोगे उतना में आप जी लोगे, लेकिन जब बाहर देखोगे तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे। कल जो मैंने आपको शिव महापुराण की कथा जो मैंने श्रवण करवाई थी, वो कहां पर मैंने छोड़ा था, मैं जानना चाहती हूँ कि आप गति, आज तीसरा दिन है ना, 2 दिवस से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आज तीसरा दिवस है, अच्छा चौथा दिवस है, तो हम कहां पर छोड़े थे ये आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, भाई लोगों से भी और अपने बहनों से भी। माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, भगवान आए हैं, दक्ष को पुनः जीवन दान दिए हैं और माता के पार्थिव शरीर को लेके आज भ्रमण कर रहे हैं। सजन, कहते हैं कि प्रेम एक तरफ नहीं पलता है, दोनों तरफ होता है। वो परमात्मा है, बता नहीं सकता है, दिखा नहीं सकता है, पर मनुष्य तो अभिनय करता है। और आज भगवान शिव जो है माता सती को लेके तीनों लोकों में विचरण कर रहे हैं। वो अपने अस्तित्व को मिटा चुके हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, साधारण से एक मानव बन चुके हैं। उस पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं और बहुत विलाप कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। सारे देवी देवता जो हैं आज भगवान की तरफ सब लोग देख रहे हैं कि जो काल है, महाकाल है, इनकी ऐसी व्यथा। सजन, कहते हैं कि जो प्रेम होता है ना, अभी ये लाइटें जल रही हैं, इस पे अनेक पतंगे आते हैं, कीड़े आते हैं। इनको ये खबर नहीं है कि हम जा रहे हैं, बच के आएंगे कि नहीं। वो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। रोशनी से बहुत प्रेम है, प्रकाश से बहुत प्रेम है। सचमुच ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये आत्मा तब तक अधूरी है जब तक वो परमात्मा में समाहित नहीं होगी। जन्म पर जन्म तो लेना ही पड़ेगा, जन्म पर जन्म, और दुख पर दुख तो भोगना ही पड़ेगा। सजनों, आपको क्या लगता है, आप जब दुखी होते हैं, रोते हैं या खुश होते हैं तो हंसते हैं? आपको तो ये भी नहीं ज्ञान है कि मैं कौन हूं। तो इसका ज्ञान कैसे होगा कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? सच, दुख आता है तो व्यक्ति बहुत बिलख बिलख के रोता है, सुख आता है तो हंसता है। लेकिन सच न सुख कोई बड़ी चीज है, न दुख कोई बड़ी चीज है। बड़ी चीज ये है
कि उस दुख और सुख में हम अपने आप को कैसे ढाल लेते हैं। और आज भगवान शिव जो हैं माता सती के पार्थिव शरीर को लेके भ्रमण कर रहे हैं। सारे देवी देवता देख रहे हैं और बहुत चित्कार कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं समाज को कि जब योग संयोग बनता है तो विवाह होता है, लेकिन जब कोई एक दूसरे से अलग होता है तो क्या बीतता है। आज वो समाज को संदेश दे रहे हैं कि मेरी गृहस्थी से तुम लोग ये सीख लेना। आज तो लोग अपने स्वार्थ के लिए भी छोड़ देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। सजनों, जब आप 7 फेरे लेते हैं, हिंदू धर्म में अग्नि जला के विवाह होता है, अग्नि को साक्षी माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में अग्नि पावक कहा जाता है, उसके जैसे पवित्र कुछ नहीं है। और अग्नि में जो भी समिधा डाला जाता है, और भगवान का मुख अग्नि है, उस अग्नि के माध्यम से भगवान के मुख में ही सब कुछ जाता है और भगवान स्वयं साक्षी बनते हैं। लेकिन आदत क्या है? भागना। जैसे सती का जो मिलन जो हुआ था, हो नहीं पाया था भगवान शिव से, अधूरा था, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि अभी ये मेरी योग्य नहीं है। और सच में अधिकतर घरों में इसीलिए लड़ाइयां होती हैं। पति कुछ और कहता है, पत्नी कहीं और बात करती है। समझने की स्थिति में दोनों ही नहीं होते हैं, और यही कारण है कि नोक झुक और लड़ाई चलती है। अगर आप ध्यान से बात सुनेंगे घर परिवार के, तो आपको उत्तर कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बात आपको कही जा रही है उसी में उसका उत्तर भी होता है। पर जब आप ध्यान से सुनेंगे, तब अगर पत्नी कुछ कह रही है, और कई पत्नी ऐसी होती है कि वो कुछ नहीं कहती हैं, सिर्फ मौन रहती हैं, लेकिन कुछ अर्धांग ऐसे होते हैं कि उनके मौन को कमजोरी समझ लेते हैं। सजनों, जब नहीं कोई बोलता है तो 2 ही उपाय है इसका। या तो वो बहुत अंदर से व्यथित है, या तो किसी कारण से आपके कुटुंबजनों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। 2 ही कारण होता है। और ये वो लोग समझ सकते हैं जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं। शरीर से तो हर कोई जुड़ जाएगा, शरीर का सुख कुछ क्षणों के लिए होता है, लेकिन बाद में वही हताशा और वही निराशा आ जाती है। लेकिन जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो आपके और आपके अर्धांग के बीच के जो मौन वार्तालाप होती है वो आप समझ जाएंगी। लेकिन जब समझने का प्रयास करेंगे तब, इसीलिए कहा जाता है पति और पत्नी एक होते हैं, वो 2 नहीं होते हैं। शरीर 2 दिखता है पर वो होते वास्तव में एक हैं। और सच में वो लोग एक होते हैं जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं। आत्मा से प्रेम होता है, शरीर से प्रेम नहीं होता है। और भगवान शिव और माता सती के ये जो प्रसंग है, यही हमें समझाता है कि वो आदि पराशक्ति, जिसे आदि शक्ति कहते हैं, भगवान शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। और सजनों, इस संसार में कोई भी कार्य तभी पूर्ण होता है जब आपके पास शक्ति होगी, बल होगा, धन होगा। अभी देखिए यहाँ पर कथा हो रही है, आप लोग आते हैं, बैठते हैं, व्यवस्था बनाई जाती है, सारी तैयारियां होती हैं, लेकिन सिर्फ आके बैठ के और चले जाना मात्र यहीं तक सीमित नहीं रहना है। जो लोग इस कथा का आयोजन करता है, जो लोग करा रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कितने लोग हैं, या एक भी कोई हो सकता, 2 भी हो सकता, 10 भी हो सकते हैं, या पूरा गांव भी हो सकता है, आपका पूरा जिला भी हो सकता है। तो मैं साध्वी हूँ,
मैं एक किसी की तो बात नहीं कर सकती हूँ। तो ये आप सबका दायित्व है कि जो यहाँ के आयोजन करता है उनसे आप जरूर संपर्क करें, जाते समय पूछें, क्योंकि आपके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है तो आपका भी दायित्व बनता है कि क्या है क्या नहीं है। तो सजनों, इसलिए जो दायित्व होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जब आप समझेंगे तो, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं, आएंगे जाएंगे। और सजनों, हम लोग कोई आपको लूटने के लिए नहीं आए, हम साध्वी हैं, हम लोग साधु हैं। सारा जीवन इस समाज के लिए समर्पित है, क्योंकि हम लोग अपने घर परिवार को छोड़े आज 22 साल हो गया होगा। जब हम लोग छोटे थे तभी छोड़ दिए थे। आधी पढ़ाई लिखाई आश्रम से हमारी हुई है, मेरा निर्माण आश्रम में हुआ है, इसलिए जीवन में डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन तभी आएगा, नियम तभी आएगा जब जीवन में गुरु रहता है, गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। सजनों, इसीलिए साधु में और लोगों में बहुत जमीन आसमान के अंतर होता है। तो इसलिए ये सहयोग बना कि हम आपके क्षेत्र में आए हैं भगवान की इस कथा सेवा को करने के लिए। और सजनों, भगवान शिव आज अपने जीवन से यही समझा रहे हैं कि संबंध किसी से बना लेना बड़ी बात नहीं है, संबंधों को निभा देना बड़ी बात होती है। और इधर सारे देवी देवताओं ने जब देखा तो नारायण के पास गए और श्री नारायण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही कोई उपाय ढूंढिए। और इधर जो आदि शक्ति है वो भगवान नारायण के पास जाती हैं और कहती हैं कि जब तक इस शरीर का, ये शरीर नष्ट नहीं होगा तब तक ये लेके पूरे लोकों में विचरण करेंगे। और सजनों, जब आदि शक्ति ने ऐसा आदेश श्री नारायण को दिया तो भगवान श्री नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। कथा बताती है कि जो देवी सती थी उनके शरीर के 52 टुकड़े हो गए और जगह जगह पर एक एक टुकड़ा जाके गिरा। और वहां पर भगवान भोलेनाथ जो शिव हैं, जो आज मनुष्य रूप में है, जो अपने अस्तित्व को भी मिटा चुके हैं, उस पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं कि शायद सती जिस समय अपने शरीर का त्याग की होगी मेरे विरह में, तो कितनी वेदना हुई होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी। और सजनों, भगवान ने जब देखा कि वो पार्थिव शरीर भी गायब हो गया, टुकड़ों में विभाजित हो गया, तो जहां जहां वो टुकड़ा जा रहा था उधर उधर भगवान शिव जा रहे थे। और अंत में सारे देवी देवता एकत्र हुए, ऋषि आते हैं और सबने कहा कि हे देवों के देव महादेव, आप इन शक्तियों के, ये जो सती के जो शरीर का जो विभाजन हुआ है, इसे पिंड को आप शक्ति पीठ में स्थापित करिए, तभी जाके ये शक्ति फिर से पुनः जन्म लेंगी। और जब तक शक्ति पीठ की स्थापना नहीं होगी तब तक ये शक्ति जन्म नहीं ले सकती है। सजन, भगवान शिव ने कल्याण करने के लिए, संसार के उद्धार करने के लिए, आप जानते हैं जितनी भी देवियां हैं वो कहां पर हैं? पहाड़ों पर हैं। उनका जो मंदिर है बहुत चढ़ना पड़ता है, और जहां जहां भी वो पिंड गिरा वहां वहां पर शक्ति पीठ स्थापना की गई। और एक एक काल भैरव को भगवान शिव ने नियुक्त कर दिया कि इनकी सुरक्षा और व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे आज्ञा से ही इन तक कोई जा सकता है। और सच में जैसे ही इधर शक्ति पीठ की स्थापना हुई, वैसे ही जो आदि पराशक्ति है, जिन्हें शरीर नहीं मिला है, पुंज हैं, वो शक्ति के पुंज हैं, और वो अभी उन्होंने जन्म नहीं लिया है। इधर देवी मैना और उनके जो हिमवान है, जिसे हिमालय भी कहा जाता है, और सच में वो लोग
बहुत साधना करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। पुराणों में जो बात लिखी गई है वो अलंकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार शब्दों का जो मतलब होता है कम का बहुत ज्यादा बताया जाता है कि कैसे उन्होंने तपस्या की, और इधर जो देवी आदि शक्ति हैं उन्होंने अभी भी वो कहीं जन्म नहीं ले रही थी, क्योंकि एक बार उन्होंने जन्म लिया था तो इतना पीड़ा और इतना दुख भोगना पड़ा था। और सजनों, इधर सारे देवी देवता जो हैं आज ब्रह्मदेव जी के पास जाते हैं और सबने कहा कि हे प्रभु, आप हम लोगों का मार्गदर्शन करिए, क्योंकि एक ऐसा असुर उत्पन्न हुआ है जिसका नाम तारकासुर है, और उसने तीनों लोगों को जीत चुका है, क्योंकि उसे वरदान मिला है कि शिव के पुत्र के अतिरिक्त उसे कोई मार ही नहीं सकता है। और भगवान शिव तो समाधि में है, माता का कहीं जन्म ही नहीं हुआ है, तो पुत्र कैसे आएगा। और सजनों, वहां पर सारे देवों ने और जो ब्रह्मदेव हैं उन्होंने कहा कि शक्ति की आराधना करो, उस शक्ति की आराधना करो, शक्ति से प्रार्थना करो, ऐसे वो शक्ति नहीं जन्म लेगी। मैंने कल भी कहा था कि जब कोई पवित्र आत्मा, कोई दैवी शक्ति जब आती है तो ऐसे नहीं आती है। और सारे देवों ने मिलके और सारे ऋषि मुनियों ने मिलके देवी की आराधना की, देवी की तपस्या की, देवी की पुकार किया, एक स्वर में सबने कहा। और आइए एक भजन के माध्यम से हम सब श्रवण करते हैं कि देवी की आराधना सब लोगों ने कैसे किया। बोलिए उमापति महादेव जी की जय। और इधर जब देवी ने देखा कि सारे देवी देवता मुझे बुलाना चाह रहे हैं, तो जानते हैं जो दैवी शक्तियां होती हैं वो इतने आसानी से इस संसार में नहीं आती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मां के गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। जब आप सब मां के गर्भ में होते हैं तो जानते हैं कुछ बच्चे तो 9 माह में ही आ जाते हैं और कुछ बच्चे 10 माह के अंदर आते हैं। ये जो पैर है ये ऊपर होता है, जो शीश है वो नीचे होता है, जहां से मल और मूत्र निकलता है वहीं पर ये सिर होता है। सचमुच सोचिए, इस जीव की जो रचना होती है ऐसी जगह पर होती है, इसीलिए कहा जाता है बार बार जन्मना और बार बार मरना, इससे बड़ा तो कोई दुख है ही नहीं संसार में। जिस दुख को आप लोग दुख समझते हैं ना, ये कोई दुख नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया या घर परिवार के लोगों ने कुछ बोल दिया या समाज से कुछ मिल गया सुनने को, ये दुख नहीं होता है। दुख तो ये है कि जो बार बार माता के गर्भ के अग्नि में झुलसना पड़ता है और बार बार चिता के अग्नि में जाके जलना पड़ता है। सबसे बड़ा तो दुख ये है, ये दुख सबसे बड़ा है। और सचमुच इधर जो माता है वो जानती है कि ये देवता स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए ये लोग हमारी आराधना कर रहे हैं। माता अनभिज्ञ नहीं है, भगवान शिव भी अनभिज्ञ नहीं है, और यही कारण था कि भगवान शिव जाके गुफा के अंदर बैठ गए थे और नंदी महाराज को आदेश दिए थे कि हमारे तक कोई पहुंच नहीं सकता है। और ऐसा द्वार बंद हो गया था बर्फ के कि कोई उसे पिघला भी नहीं सकता था। उस प्रेम में वो ऐसे अपने आप को समर्पित कर दिए, मिटा दिए थे और उसी में वो खो गए थे, ध्यान में बैठ गए थे। कितने युग बीत गए और इधर देवी देवताओं को तो जरूरत पड़ती ही है। आप जैसे घर परिवार चलाते हैं
तो 2-4-10 लोग परिवार में होते हैं, आपको लगता है ना कि लोग मतलब से बात करते हैं, मतलब से आते हैं, मतलब से जाते हैं। आप सबको पता है सब चीज, लेकिन छोड़ भी तो नहीं सकते हैं, करना पड़ता है। ऐसे ही वादी पराशक्ति है और भगवान शिव हैं। जो देवी देवता हैं वो सिर्फ अपना काम बनाना जानते हैं, उन लोगों से और कोई मतलब नहीं है उन लोगों को, उनका काम होना चाहिए। तारकासुर के जो इतना चहुओर जो त्राही त्राही मची थी, उसके वजह से वो लोग देवी की आराधना में लीन थे। और देवी ने संसार को देखते हुए, समाज को देखते हुए आकाशवाणी हुई कि हे देवों, मैं शीघ्र ही देवी मैना के माध्यम से इस संसार में मैं जन्म लूंगी, लेकिन मेरा जन्म महल में नहीं होगा, क्योंकि एक बार माता ने महल में जन्म लिया था। वो जानती हैं कि वैभव में, सुख में व्यक्ति भगवान से दूर होता है। इसीलिए सजनों, किसी ने बहुत सुंदर गाया है कि मन लाग मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग मेरे यार फकीरी में, जो सुख आपको गरीबी में मिल जाएगी ना, वो सुख अमीरी में नहीं मिल सकती है। लेकिन सब लोग आज कहां भाग रहे हैं? अमीरी के तरफ। व्यक्ति दिल से अमीर होता है और दिल से गरीब होता है, और इसीलिए माता ने चयन किया, आपको भी चयन करना होगा कि बड़ा महल, बड़ा घर देखते हो ना, जब वहां रहोगे 2-4 दिन, तब पता चलेगा कि कितना दुख है, कितना पीड़ा है इस महल के अंदर, कितना वेदना है इन दीवारों में। आपकी झोपड़ी बहुत अच्छी है, कम से कम सुकून से नींद तो आती है। जिनके पास आज बहुत बड़े बड़े घर हैं, बुरा मत मानिएगा, दक्ष के भी बहुत बड़ा महल था, छोटा महल थोड़ी ना था, बहुत बड़ा था, लेकिन क्या सुख था उसमें? नहीं। इसीलिए सजनों, अगर आपको 2 रोटी खा के वो रोटी हजम हो जाए और 2 गिलास पानी पी के झोपड़ी है उसमें सो गए और चैन से नींद आ गई, तो समझ लेना आपसे बड़ा अमीर इस संसार में कोई और है ही नहीं, कोई नहीं है। और जिनके पास सब कुछ है ना, वो लोग नींद की दवाइयां खाते हैं तब भी नींद नहीं आती है। धन से, वैभव से क्या सुख मिला, शांति मिली? इसीलिए आज माता ने चयन किया है कि मैं महलों में नहीं जाऊंगी, मेरा जन्म महलों में नहीं होगा। कहां होगा? आश्रम में होगा। मैं ऋषि महर्षियों के आश्रम में जाऊंगी, गुरुओं के आश्रम में जाऊंगी, जहां से जाके मैं शिव से कभी अलग ना हो पाऊं, कभी पुनः ये वियोग ना आए मेरे जीवन में, मैं शिव की शक्ति, कभी मैं शिव से अलग ना हो पाऊं। सजना, और माता ने संबोधन किया कि मैं मैना के माध्यम से उनके गर्भ में आऊंगी, लेकिन मेरा जन्म मार्कंडे ऋषि के आश्रम में ही होगा, क्योंकि मेरा लालन पानल जो होगा वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम में होगा। जो आप जाते हैं ना मार्कंडे महादेव, कितने लोग जाते हैं साल में? जरा हाथ उठा के बताइए। भाई भाई लोगों से कोई मतलब नहीं है क्या? अच्छा, ये लोग सोच रहे हैं हमारी देवी जी कर रही है तो हम क्यों करें हैं? ये बतिया बता, ये बतिया बता। चल, और सजनों यही मार्कंडे महादेव हैं। आगे मैं कथा में बताऊंगी कि नाम क्यों पड़ा। जो मार्कंडे ऋषि थे उस समय बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत साधना करते थे, देवी की आराधना करते थे, और इसीलिए देवी ने चयन किया था कि मैं उनके आश्रम में जन्म लूंगी, महलों में जन्म नहीं लूंगी। क्योंकि सती के रूप में जन्म तो ली थी महलों में, लेकिन मिला का वियोग, दुख, पीड़ा, यही तो मिला था। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक कहावत है आपके उत्तर प्रदेश में
कि जब दूध का जला हुआ मुख होता है ना तो छाछ भी फूंक के पीना पड़ता है। माता को पता चल गया था आदि शक्ति है, लेकिन उसको इतनी बात तो समझ आ गई थी कि मैं महलों में नहीं जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? आश्रम में जाऊंगी, जहां पर मैं शिव के योग्य बन पाऊंगी और शिव की साधना करूंगी, तभी मैं उसके योग्य बनूंगी। और माता ने देवताओं से इतना कह के मां अंतर्ध्यान हो गई और इधर देवता उसी क्षण के प्रतीक्षा कर रहे थे। सजना, इधर जो देवी मैना है और हिमवान है, वो दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और उनके घर में सिर्फ पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है, बेटियां हैं। अभी जितनी नदियां हैं ना, सब उनकी बेटियां हैं। ये जो पतित पावनी गंगा बह रही है ना, उन्हीं की बेटी हैं। देवी मैना और हिमवान की पुत्री हैं ये देवी गंगा। और सजनों, गंगा का जन्म हो चुका था, लेकिन अभी देवी का जन्म नहीं हुआ था और देवी आज मैना के गर्भ में आ चुकी हैं। और इधर जितने असुर थे उनको पता चल गया था कि देवी मैना के गर्भ में आ चुकी हैं और ऐसी कोई व्यवस्था बनाया जाए, ऐसी योजना बनाया जाए कि बच्चे का जन्म ही ना हो, ना तो ये देवी जन्म लेगी और न तारकासुर का वध होगा। भाई सब अपने अपने स्वार्थ के लिए सब रोटियां सेकते हैं कि नहीं? सेकते हैं ना। ऐसे असुर अपने रोटी सेक रहे थे और देवता अपना सेक खा रहे थे। और सच में इधर जब देवी ने यह देखा तो मन ही मन मां के गर्भ में है, लेकिन भगवान शिव से वो प्रार्थना करती हैं कि अगर मैं इस संसार में आना चाहती हूँ तो आपके इच्छा के बगैर ये संभव नहीं है। आप मेरे माता और पिता की दोनों की रक्षा करेंगे, इनके माध्यम से ही मैं इस संसार में मेरा आगमन होगा। और सच में जब समय आ चुका था, अभी 2 महीना बाकी था, तो देवी मैना के मन में एक भाव जन्म लिया कि क्यों ना मैं मार्कंडेय ऋषि का दर्शन करने जाऊं। और सच में वो हिमवान से कहती हैं कि हे महाराज, मेरे मन में एक लालसा है कि मैं मार्कंडेय ऋषि के दर्शन करना चाहती हूँ और मुझे ये पता है कि जब मैं उनका दर्शन करूंगी तो मेरा मन शांत हो जाएगा और हो सके यही परमात्मा की भी इच्छा हो। जो हिमवान थे वो तुरंत रथ सजाते हैं और देवी मैना को बड़े आदर सहित रथ पर बिठाते हैं और कहते हैं कि चलिए। जब वो जा ही रही थी, अभी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम कुछ दूर पर ही था, उसी समय असुरों को समझ आ गया था कि देवी मैना महल से बाहर हैं, आक्रमण कर देना चाहिए। और जितने असुर थे उन लोगों ने देवी मैना और हिमवान पर आक्रमण कर देते हैं। इधर जो देवी मैना है और उनकी पुत्री जो गंगा है, वो अपनी मां को लेके ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंच जाती हैं और इधर हिमवान से एक महासंग्राम हुआ और जो युद्ध था वो काफी लंबा चला। और इधर देवी मैना जो है मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में सुरक्षित है। मार्कंडेय ऋषि देवी की आराधना रोज करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। और वहां पर जब देवी अपने मां के गर्भ में है, जब उन्होंने देखा कि मार्कंडेय जी मेरी आराधना में लीन हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, तो उन्होंने मन ही मन यह विचार किया अपने मां के गर्भ में ही कि मैं इनसे अपना मार्गदर्शन करवाऊंगी, यही मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मैं तब तक महल नहीं जाऊंगी जब तक मैं किसी योग्य नहीं बन जाऊंगी। और सच में कहा जाता है कि अगर किसी का निर्माण होता है ना, कोई कुछ बनता है, तो वो घर परिवार में रह के नहीं बन सकता है, महलों में रह के नहीं बन सकता है, साधन और संसाधन में रह के नहीं बन सकता है, अर्थ और व्यवस्था के बीच में रह के नहीं बनता है वो कुछ। क्योंकि जितनी भी महान हस्तियां इस धरा पर आई हैं ना, इस भारत में जितनी भी महान हस्तियां आई हैं,
उनका जीवन देखिएगा कैसा है। तो सजनों, इसीलिए माता ने कहा कि मैं महल में नहीं, ऋषि के आश्रम में मैं जन्म लूंगी। और मन ही मन वो प्रार्थना कर रही है भगवान शिव से। और इधर मार्कंडेय ऋषि माँ की आराधना करते हैं। शक्ति आ रही है, इतनी आसानी से आएगी नहीं। सारे देवी देवताओं ने माँ की आराधना की, माँ से एक ही पुकार किया। माता ने कहा कि मैं शिव के अतिरिक्त किसी और की तो हो ही नहीं सकती हूँ। और सच इधर सारी प्रकृति जो है आज बहुत ही प्रसन्न है। जितने ऋषि मुनि हैं सब ध्यान से उठ गए हैं और जितने भी देवी देवता हैं सब आकाश में स्थित हो गए हैं। जितने भी ग्रह गोचर हैं सब अपने अपने जगह पर खड़े हैं। उस आदि पराशक्ति के इंतजार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। आप भी दर्शन करेंगे? सम्मिलित कर दूं आप लोगों को भी? तो कितने लोग सम्मिलित होना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। बोलिए आदि शक्ति की, आदि पराशक्ति की, उमा महेश्वर की। और इतने लोग जिनके इंतजार कर रहे हैं और माता उसी के बीच में माता का आगमन हुआ। माता ने मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जन्म लेती है। और जैसे ही माता ने जन्म लिया तो उनकी माँ को कोई पीड़ा नहीं हुई थी। वो माता है, माता की पीड़ा को बहुत अच्छे से जानती है। और देवी मैना को संतान को जन्म देते समय कोई पीड़ा नहीं हुई। बड़े हर्षित मन से देवी को उन्होंने जन्म दिया। और जैसे ही देवी धरती पर आती हैं, अपनी उनकी माँ कोई बेहोश नहीं हुई थी। माँ ने उस देवी को उठा लिया अपनी गोद में। और देवी का मुखमंडल इतना तेज था, इतना तेज था। और जैसे देवी ने उठाया तो इधर दाई माँ को बुलाया गया और जो संस्कार होता है उसको पूर्ण करवाया गया। और उसके बाद मार्कंडेय ऋषि आते हैं और देवी को भगवान के पास, भगवान शिव के पास लेके शिवलिंग के पास ले जाके रख देते हैं। कपड़े में लपटी हुई है देवी और ले जाके उनके आगे रख दिए और कहे कि ये आपके अर्धांग हैं, अभी से आप सुन लीजिए। क्योंकि अगर कोई स्वर जाए तो वो शिव के नाम का स्वर होना चाहिए। ये आपके अर्धांग हैं और आप इनकी अर्धांगिनी हैं। आपके वियोग में कई युग बीत गए हैं, ध्यान में हैं, समाधि ले चुके हैं। वो योगी, महायोगी ऐसे योग में स्थित हैं कि वो सब चीजों से परे हो चुके हैं। आपके इंतजार में, आपके विरह में। और सचमुच देवी के जब शिव के नाम के उच्चारण से उनका कर्ण गोचर हुआ तो वो देवी अपनी सारी कलाओं से पूर्ण होके ऋषि मार्कंडेय को आज दर्शन देती हैं। 4 भुजा है माँ के। और ऋषि मार्कंडेय जब उन्हें देखते हैं तो उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं जानता हूं कि आप ही इस छोटे से शिशु के रूप में जन्म ली हैं, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है, मेरी एक ही कामना है। आज मेरी भक्ति धन्य हो गई, मेरी तपस्या धन्य हो गई कि आपका जन्म मेरे आश्रम में हुआ है। लेकिन आप मुझे वचन दे दीजिए कि आप सती के रूप में तो वियोग हुआ था, लेकिन इस बार वियोग नहीं होना चाहिए और आपको साधना के मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। और वहां पर देवी आदि पराशक्ति कहती है कि हे ऋषि मार्कंडेय, सब कुछ वैसे ही होगा, क्योंकि अब मेरा मार्गदर्शन आप करेंगे। और आप जैसे संत, आप जैसे गुरु जिसका मार्गदर्शन करेंगे, वो संतान, वो बच्चा कभी बिगड़ ही नहीं सकता है। और माता आदि पराशक्ति फिर से शिशु के रूप में आ जाती हैं और ऋषि मार्कंडेय उनका लालन पालन करते हैं। और सचमुच जानते हैं अब महल में तो है नहीं, तो ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में ही बहुत से लोग थे। और वहां पर बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या होता है, ईमानदारी से बताइएगा, क्या होता है? गीत होता है कि नहीं? वो तो आदि शक्ति आई है।
और इधर देवी मैना ने आदेश दिया कि मेरी पुत्री कोई साधारण नहीं है, बड़ी दिव्य पुत्री है और इसके जन्म और इसके आने का जो उद्देश्य है वो बहुत महान है। और कुछ मंगल गीत गाइए आप लोग, कुछ ऐसा गाइए कि मुझे भी प्रसन्नता हो और आश्रम का वातावरण में भी कुछ बदलाव आना चाहिए। जो जहां है वह वहीं से अपना अपना सहयोग करने लग गया। ऋषि मुनि जो ध्यान से उठे थे उस देवी के दर्शन किए और जितने भी देवी देवता हैं वो सब लोग फूलों की वर्षा करते हैं और जितने भी अप्सराएं हैं वो सब नृत्य गान करती हैं और जो सतऋषि हैं वो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब बोलिए उमापति महादेव जी की। आप भी बड़े धीरे से बोल रहे हैं। हम तो सोच रहे थे माता जी का दर्शन करके आप में बहुत ऊर्जा आ गई होगी, तो हम और धीरे से बोलेंगे। आप बोलिए उमा महेश्वर की। अब लग रहा है कि आप मार्कंडे जी के आश्रम में सम्मिलित हैं ना आप लोग। और वहां पर जितने भी देवी देवता थे सबने, किसी को जाने का मन नहीं कर रहा था वहां से। सबको यही लग रहा था कि हम सब मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जगह मिल जाए और हम लोग यहीं पर निवास करें, पर ऐसा तो संभव नहीं था। जो ग्रह गोचर है उनका अपना स्थान है, जो नक्षत्र है उनका अपना स्थान है, जो देवी देवता हैं उनका अपना स्थान है। सबको अपने अपने कार्य का तो जिम्मेदारी तो संभालनी पड़ती है। माता ने कहा कि आना है लेकिन अभी नहीं, मैं एक दिन तुम सबको बुलाऊंगी लेकिन अभी नहीं, अभी सब तुम अपने अपने कार्य व्यवस्था को संभालो क्योंकि यही समय की मांग है। और सज्जनों सारे देवी देवता जो ऋषि महर्षि थे, सतऋषि थे, सब माता का दर्शन करके, बड़ा बाल रूप है माता का, बड़ा दिव्य रूप है और उस दिव्य रूप के सबने दर्शन किया और सब लोग अपने अपने स्थान गए। और इधर जो तारकासुर के जो अनुचर थे उनको ये पता था कि ऋषि मार्कंडे के आश्रम में देवी ने जन्म ले चुकी है और वहां पर वो गुप्त रूप से अपने सैनिकों को भेजता है कि जाके देवी की हत्या कर दो, ना तो देवी रहेगी और ना तो शिव के साथ इसका विवाह होगा और ना विवाह होगा और ना पुत्र आएगा और ना तो पुत्र आएगा और ना तो हम मारे जाएंगे। लेकिन वो देवी है, उसे कौन मार सकता है। और सज्जनों इधर जितना भी तारकासुर ने असुरों को भेजा, भगवान शिव समाधि में हैं लेकिन शक्ति उनकी काम कर रही है और भगवान शिव वहीं से सारे असुरों का संहार कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें मृत्यु के देवता भी कहा जाता है क्योंकि वो संहार करते हैं। किसका? बुराई का संहार करते हैं, असुरों का संहार कर देते हैं। और सज्जनों इधर देवी जैसे जैसे बड़ी होती हैं वैसे उनके पिता हिमवान जो हैं, लंबे समय के बाद ऋषि मार्कंडे के आश्रम में उनका आगमन हुआ। और जैसे ही राजा हिमवान वहां पर आते हैं तो वहां पर कुछ साधु लोग थे, क्योंकि आश्रम है तो साधु तो होंगे। और वो साधु जो थे वो भगवान के कीर्तन कर रहे थे और सारे साधु एक सुर में बोल रहे थे। जानते हैं क्या बोल रहे थे? आप भी बोलना चाहेंगे? कितने लोग बोलेंगे? और वहां पर जो बोला जा रहा था वो ये बोला जा रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब लोग भगवान के नाम के जाप कर रहे थे। और इधर माता का जैसे ही कर्ण गोचर हुआ, माता भी वहां पर खिंची हुई चली जाती हैं और जब वहां जाती हैं तो उन्हीं आघोरियों के बीच में माता का बड़ा बाल रूप है। और जानते हैं माता का क्या नाम है? कल भी मैंने आपसे पूछा था, क्या नाम रखा गया है माता के? क्या नाम है? शैलपुत्री।
सैल मतलब जानते हैं क्या होता है? जो पत्थर की पुत्री है जिसे सैल कहते हैं, सैल की पुत्री है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। उसने ऐसा अपने माँ बाप को ऐसा चयन की थी देवी ने कि मैं किसके माध्यम से आऊंगी, और इसीलिए उनका एक नाम पार्वती है, पर्वत की पुत्री जिसे पार्वती कहा जाता है। वो कहती है कि ना तो तुम लोग मुझे अंदर से मिटा पाओगे और ना बाहर से मिटा पाओगे, मैं सारी बुराइयों के एक दिन मिटा दूंगी। और देवी की आगे कथा में मैं आपको श्रवण करवाऊंगी। इधर माता उन अघोरियों के बीच में जाके भगवान के उसी नाम के धुन में रम गई। वहां पर वो जो अघोरी लोग थे, जो साधु थे, वो कभी भस्म फेंक रहे थे, कभी राख उठा के फेंक रहे थे, कभी डमरू उठा के डमडम बजा रहे थे, कभी त्रिशूल लेके चल रहे थे। और माता को ये सब देख के अपना पूर्व जन्म याद आ रहा था। सच में माता को कुछ कुछ शक्तियां के आभास हो रहा था, क्योंकि कहते हैं जैसी संगति वैसी रंगति भी होती है। जैसा आप संग करेंगे वैसा रंग चढ़ता है जीवन में। अभी यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होता, कोई आती कमर हिलाए तो टक्का पाए जी, कमर मटकाती तो बड़ा खुश मिल जाता। लेकिन यहाँ भगवान की कथा हो रही है ना, तो किसको अच्छा लगेगा? जो भगवान के प्रेमी होंगे, जो भगवान के भक्त होंगे, उनको कथा अच्छी लगती है, सबको अच्छी नहीं लगती है। और माता जो है उसी रंग में रंग चुकी थी। और इधर जो हिमवान है, देवी मैना है, वो अपनी पुत्री को देख रहे हैं कि पुत्री अभी बहुत छोटी है, लेकिन इन अघोरियों के बीच में भस्म धारण करती है। कभी उनका डमरू लेके बजा रही है, कभी त्रिशूल लेके चल रही है। माता समझ गई थी कि मुझे इनसे बचा के रखना है, कहीं मेरी बेटी साधु ना बन जाए। जानते हैं ना, कोई साधु रास्ते से जाता होगा तो लोग जानते हैं कैसा कटाक्ष करते हैं, बड़े हट्टे कट्टे हैं, जवान है, कुछ काम करना चाहिए। इन लोगों का तो काम ही है मांगना, आके बताना ये हो रहा है वो हो रहा है। सजनों, आप क्या जानोगे? कहते हैं जो अपनी घर को आग लगाता है ना, वो साधु बनता है। आपके तो बेटा बेटियों के मुंह से नहीं आप निकल पाए, तो आप भगवान तक कैसे पहुंच पाओगे? साधु बनना आसान होता है क्या? साधु पहले अपना पिंड दान कर देता है, इसलिए करता है कि मरने के बाद पता नहीं मेरा पिंडदान होगा कि नहीं, मैं जीते जी अपना पिंडदान कर देता, इसीलिए मौत से भी नहीं डरता है। साधु, साधु का मतलब क्या होता है? ये रंग से थोड़ी ना कोई साधु होता, कपड़े से थोड़ी ना कोई साधु बनता है, वेश बना लेने से थोड़ी ना कोई साधु होता। फिर कैसे साधु होता? साधु वो गृहस्थ आश्रम में भी रह के साधु होगा, वो सन्यास में भी जाके साधु हो सकता है। साधु जिसका मन साधु है। ये तन पर बड़े बड़े कपड़े धारण कर लेने से थोड़ी ना कुछ होगा, बड़े बड़े लेप लगा लेने से थोड़ी ना कुछ होगा। साधु जो मन से साधु है, विचार से साधु है, उसे साधु कहा जाता है। इसीलिए साधु बनना आसान है क्या? वो सारी इच्छाओं को मार देता है, उसकी कोई इच्छा शेष नहीं बचती है, वो साधु होता है। जिसे आप देखते हैं, देखने में बड़ा सब कुछ अच्छा लगता है, कहीं आपकी बेटी साधु बन जाए तो कैसे, कितना दुख होगा, होगा कि नहीं? होगा ना। लेकिन किसी और की बेटी जब साधु बनती है तो मजाक करने में कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है, कटाक्ष करने में कितना मजा आता है, लोगों को आता है कि नहीं? तो जो आप नहीं कर सकते हैं, कम से कम वो तो कर लिए हैं। सजनों, 50 साल की उम्र हो गई है, 80 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन मन में अभी वैराग्य नहीं आया है। मन में आज भी नाती पोता है, कहीं ना कहीं मन में आज भी बेटा है, बेशक 4 डंडा दे रहा है। गलत तो नहीं कह रही हूं,
कहते हैं कि साग से नहीं जुड़ाए, भोजपुरी में बोल रही हूं, साग से नहीं जुड़ाए तो क्या साग के पानी से जुड़ाओगे? जब अपने पुत्र से सुख नहीं मिला तो ही नाती पुत्र से सुख मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि मूर से ज्यादा सूद से होता है। मूर तो आपका बेटा है, बेटी है, लेकिन सूद कौन है? जो नाती पोता आगे में घूमते रहते हैं, जो कुछ करने भी नहीं देते हैं। और आज के तो और हैं, 10 स्टेशन आगे चल रहे हैं नाती पोता। पहले के तो फिर भी ठीक थे, आपकी बात तो मान जाते थे, कहीं से आते थे तो आपके पास बैठते तो सही। लेकिन यहाँ तो आप कुछ कहेंगे तो कहेंगे है बढ़िया, क्या करेंगे, कहते हैं कि नहीं? क्योंकि वो इतने असभ्यता आ चुकी है कि वो अपने इतना भी ज्ञान नहीं है कि वो किससे बोल रहे हैं। ये है आजकल बच्चों के संस्कार। और संगति वैसी रंगति। बाबा ने बहुत सुंदर लिखा मानस में, कहते हैं कि गगने चढ़ी रज पौने प्रसंगा, कीचे ही मील नीच जल संगा। कि जैसे मिट्टी है हवा के संग करती है तो गगन की ऊंचाइयों को छूती है, लेकिन वही मिट्टी जब पानी का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है। और कीचड़ में कोई जाना चाहता है क्या? तो समझ लीजिएगा कि जैसी संगति में आप जाएंगे वैसे ही रंग चढ़ेगा। एक चरित्रहीन व्यक्ति के साथ कुछ समय रह के देखिए, ना आप चरित्रहीन बन गए तो मेरे से आके बताइए, नंबर वाले लीजिएगा, मेरे को फोन करके बता दीजिएगा। एक शराबी व्यक्ति के साथ आप करके रहिए ना, 2 महीना रह जाइए, 3 महीना रह जाइए, ना आप शराबी बन गए, आप किसी चोर की संगति में चले जाइए, चोर है नहीं, जाके देख लीजिए, वो सारे गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे धीरे धीरे। इसीलिए कहा जाता है जैसी संगति वैसी रंगति। संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है सज्जनों। लोग कहते हैं कि नहीं हम तो थोड़ा सा देख लेते हैं, सुन लेते हैं, हमारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आंख देखती है, कान सुनता है, मन अंदर से आवाज देता है ये करो, और व्यक्ति करता है, और यही से अपराध की दुनिया आरंभ होती है। सजनों, जैसी संगति वैसी रंगति। बाबा कहते हैं कि गगने चढ़ी रजे पौन प्रसंगा, कीचे ही मील नीच जल संगा। साधु असाधु सनत सुखकारी, सुमिरहि राम दीह गिन गारी। कि जो साधु होगा उसके आवाज से पता चल जाएगा कि ये कितना सधा हुआ है। बेशक ना उसके पास निवास हो, वो कोई भी हो सकता है, आप में से भी कोई हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना ही भगवा और ये लाल कपड़ा और सफेद कपड़ा पहन लेना। सजनो, ये कपड़ा तो किसी ने बनाया ही होगा, रंगरेज ने रंगा होगा। कहते हैं कि साधु असाधु सनत सुखकारी, सुमिरहि राम दीह गिन गारी। कि जो साधु होगा ना वो कभी अमर्यादित व्यवहार नहीं करेगा, यही साधु की पहचान होती है सज्जनों। लेकिन असाधु कौन है? जो बात बात में लड़ाई करता है, बात बात में पिनकता है, बात बात में क्रोध करता है, समझ लेना अभी कच्चा पना है। राजा जनक साधु थे, मिथिला नरेश हैं, पूरे राज्य की जिम्मेदारियां उनके कंधे पर थी, पूरी प्रजा की सेवा कर रहे थे, अलंकारों को धारण कर रहे थे, राजसी वस्त्रों को भी धारण कर रहे थे, लेकिन देह से परे थे। इसीलिए उन्हें विदेही जनक कहा जाता है। देह में नहीं थे, विदेह थे, देह से ऊपर थे। वो परमात्मा में स्थित होना जानते थे, परमात्मा को मानते नहीं थे, जानते थे। इसीलिए उन्हें विदेही जनक कहा जाता है, विदेही राज कहा जाता है। सजनों, क्या वो अपने घर गृहस्थी छोड़ दिए थे क्या? एक तरफ योग था, एक तरफ भोग था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी योग और भोग के बीच में रह के देह से ऊपर उठ चुके थे।
विदेह हो चुके थे और उनके घर में माता ने जन्म लिया था। उनके महल में माता की परवरिश हुई थी। तो सजनों, आप भी हो सकते हैं साधु। साधु असाधु सनत सुखकारी सुमिरहि राम दिए गिनगारी। भगवान कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि साधु के उठने बैठने से पता चल जाता है कि वास्तव में ये साधु है, और जो असाधु होगा वो अपना भी, उसके भी उठने बैठने देखने से पता लग जाएगा। तो जानते हैं किसकी संज्ञा दी गई? रावण भी यही भगवा धारण करके आया था, ले गया माता को, ले गया ना छल से। तो पहचान तो आपको करना है कि साधु कौन है, असाधु कौन है। क्या कपड़े से आप पहचान करेंगे? नहीं। महापुरुषों ने बहुत सुंदर समझाया कि वेशभूषा मत देखना, पूछ लेना ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहने दो म्यान। वो कहते हैं कि युद्ध में जब एक क्षत्रिय लड़ता है, सूरवीर जब जाता है तो म्यान लेके नहीं जाता है लड़ाई करने के लिए, तलवार लेके जाता है। रणभूमि में तो तलवार ही में काम आएगी। म्यान चाहे जितना भी महंगा क्यों ना हो, म्यान से युद्ध नहीं होगा। म्यान के अंदर जो तलवार होती है उससे युद्ध होता है, उससे लड़ाइयां होती हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि वेशभूषा मत देखना, पूछ लेना ज्ञान। कि कभी भी साधु संतों के पास जाना तो इच्छाओं के लेके मत जाना, ज्ञान की मांग करना, ज्ञान पूछना कि आपके पास ज्ञान है या नहीं है। और ये रटी रटाई ज्ञान नहीं। कंठस्थ भी लोग होते हैं, वो ज्ञान नहीं चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होई, आधी नाम कोई गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। महापुरुष संतों ने समझाया कि करोड़ों नाम है संसार में भगवान के, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। आधी नाम कोई गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। जो ऋषि मार्कंडे ने जिस भगवान की साधना की थी और माता ने उनका आश्रम का चयन किया था, बड़े आश्रम रहे होंगे, बड़े साधु रहे होंगे, कमी थी क्या? नहीं, कोई कमी नहीं थी। लेकिन माता ने वहां क्यों चयन किया था? क्योंकि वो जानती थी कि असल मायने में ये साधु हैं, परपंच नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति नहीं है। और सजनों, हमें भी ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं जो परपंची होते हैं। छाड़ मन हरि से बेमुखन के संग, जाके मन में कुबुद्धि आए, पड़े भजन में भंग। छाड़ मन हरि से बेमुखन के संग, कि ऐसे लोगों का संग त्याग कर देना चाहिए जिनके संग से आपके मन में गलत विचार आए, भगवान से आप दूर हो जाएं, हरि से दूर हो जाएं, माँ से दूर हो जाएं। ऐसे लोगों के मन से त्याग कर देना चाहिए। वो रहते वो जी तो रहे, लेकिन आपके लिए उसी क्षण वो लोग मर जाते हैं। त्याग कहा जाता, ऐसे लोगों के त्याग कर देना चाहिए। और सजनों, भरत जी ने अपनी महतारी का त्याग कर दिया था, क्योंकि महतारी के अंदर कुबुद्धि आ गई थी, गलत विचार आ गया था, संगति का प्रभाव था। तो भरत ने अपनी जननी का त्याग कर दिया था। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का त्याग किया था। ऐसा पिता जो भक्ति मार्ग में बाधक बने, तो भक्त प्रहलाद ने पिता का ही त्याग कर दिया था। और बलि ने अपने गुरु का ही त्याग कर दिया, क्योंकि वो गुरु नहीं था। गुरु के आड़ में परपंच रचता था, छल रचता था, कपट रचता था। इसीलिए बाली ने हरि का चयन किया था, विष्णु का चयन किया था, लेकिन अपनी गुरु की आज्ञा नहीं माना था। इसीलिए कहा जाता है, छाड़ मन हरि से बेमुखन के संग, जागे संग
कुबुद्धि आए बड़े भजन में भंग, छाड़ मन हरि से बेमुखन के संग। कि ऐसे लोगों का संग का परित्याग कर देना चाहिए जिनके संग से भगवान से हम दूर हो जाएं, हरि से दूर हो जाएं। और परपंचियों का परपंच ज्यादा समय नहीं रहता है, ज्यादा समय नहीं टिकता है। कहते हैं कि सत्य एक दिन सामने आ ही जाता है, असत्य मिट जाता है, सत्य सामने आता है। इसीलिए माता ने ऋषि मार्कंडेय का चयन की थी। वो जानती थी कि मेरे शिव के नजदीक लाएंगे, मुझे शिव से दूर नहीं करेंगे। इसलिए वो आदि पराशक्ति जो शैलपुत्री के रूप में आई थी, वो ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में वो रहना स्वीकार करती हैं। और कहा जाता है कि गुरुकुल में ही, आश्रम में ही तो संस्कार मिलते हैं सज्जनों। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कहाँ जाते थे जानते हैं? घर में कोई समस्या आती थी, घर में कोई विपत्ति आती थी, कोई आपत्ति आती थी, तो वो संतों के मार्गदर्शन के लिए आश्रम में जाया करते थे। और वो जाके अपनी बातों को रखते थे कि मेरे घर में ये समस्या है, क्या करें हम, समझ नहीं आ रहा है। तो जो संत होते थे, जो साधु होते थे, उनको रास्ता दिखाते थे, परपंच नहीं दिखाते थे, कपट नहीं दिखाते थे, छल नहीं दिखाते थे, सही रास्ता दिखाते थे उनको कि ऐसा कार्य करो, इससे आपके घर के कार्य व्यवस्था में सुधार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो सज्जनों, इसीलिए पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो संतों के पास जाया करते थे। और यहाँ पर ऋषि मार्कंडेय अपने आप को बड़ा धन्य समझ रहे हैं। जो माता है आज उसे अंगुली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। जो आदि शक्ति है जिसकी आराधना उन्होंने किया था, उसे ऋषि मार्कंडेय चलना सिखा रहे हैं। माता को मंत्र उच्चारण करना सिखा रहे हैं, किस तरीके से बेलपत्र चढ़ाना है, किस तरीके से जप करना है। और इसीलिए जो शैलपुत्री हैं उनके तन पर सफेद वस्त्र होता है। ऋषि मार्कंडेय से माता बड़ा संतुष्ट हैं। और इधर जो माँ है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। जो देवी मैना है और उनके पिता हिमवान हैं, दोनों लोगों को बहुत चिंता सता रही है कि मेरी बेटी शिव के रंग में रंगती जा रही है, अभी कितनी छोटी सी उम्र है। वो खाती थी तो शिवलिंग के पास पहले लेके जाती थी, पहले उनको चढ़ा देती थी, तब वो कुछ ग्रहण करती थी। यहाँ तक कि पानी भी अगर वो पीती थी तो पहले उनको पिला के तब वो पीती थी। सज्जनों, उनको अपना पूर्व जन्म याद था, इसीलिए ये कभी त्रुटि अब नहीं हो रही है। त्रुटि कब होती है? जब हम लापरवाह होते हैं। गलतियां कब होती हैं? जब हम उसे नजरअंदाज करते हैं। आज एक भी त्रुटि नहीं हो रही है कि जिनको मैं वरण करूंगी वो कोई साधारण नहीं है, देवों के देव महादेव हैं। और अब मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी, कोई भी ऐसा त्रुटि नहीं होगा जिससे मुझे शिव से बार बार अलग होना पड़ता है। अब मैं शिव से कभी अलग नहीं हो पाऊंगी। सज्जनों, कुछ लोग अपनी गलतियों को नजरअंदाज इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि हम सही सही सब कुछ कर रहे हैं। सज्जनों, गलती तो गलती होती है और इंसान से ही गलती होती है, भगवान से नहीं होती है। और जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे भी तो नहीं। गलती करके ही तो सीखा जाता है। लेकिन हाँ, एक बार गलती होती है, दोबारा नहीं किया जाता है। आप उस गलती करके उस गलती से सीख लीजिए, कुछ अच्छा कार्य करिए। और जब जब आपके जीवन में आवश्यकता पड़े तो उस एक गलती की तरफ मुड़ के देखना, और उससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, आगे आप गलतियां नहीं करेंगे।
और सजनों, त्रुटियां तो सबसे होती हैं, कुछ ना कुछ तो सबसे होता है, और जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आप कुछ बनेंगे नहीं। तो भगवान शिव कर्म करना सिखाते हैं, पूजा कैसे करनी है, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये माता पार्वती से, शैलपुत्री से बढ़ के और कौन जान सकता है सचिन। इसीलिए जब वो भोजन करने से पहले उन्हें पहले ले जाके भोग अर्पित करती थी, वहां पर बैठ के बोलती थी कि आप इसे ग्रहण करिए तब मैं ग्रहण करूंगी। और सजने, इसीलिए भगवान को भोग लगता है, भगवान खाते नहीं है। एक दिन और मैंने बताया था आरंभ दिन की कथा में कि अगर भगवान खाने लग जाते ना तो उसमें भी लोग कटौती कर देते और कहते कि नहीं भगवान जी इतना में ही काम चला लो आप, ये तो कहिए भगवान खाते नहीं है। भगवान के समक्ष जब भोग आता है तो सिर्फ वो नजर से देख लेते हैं, देखने मात्र से उनका पेट भर जाता है, लेकिन इंसान खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता है। तो सजनों, हम लोग क्यों ना उन्हीं का अनुसरण करें। इसीलिए जो शैलपुत्री हैं, पार्वती हैं, वो सब कुछ पहले भगवान को अर्पित करती हैं, तब जाके उसे अपने जीवन में लागू करती हैं और ग्रहण करती हैं। और हर एक कर्म वो कर रही हैं, लेकिन बड़ा ही सोच समझ के कर रही हैं कि कहीं मुझसे शिव रुष्ट ना हो जाए। कहते हैं कि हरि रूठेंगे तो ठौर है, पर गुरु रूठ गया तो ठौर नहीं है। वो परम गुरु हैं, योगी महायोगी, गुरु के भी परम गुरु हैं भगवान शिव। और वो जानती हैं कि अगर ये नाराज हो गए तो पूरा संसार ही नाराज हो जाएगा। अगर ये जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उस पर पूरा संसार रुझ जाता है, पूरा संसार उस पर प्रसन्न हो जाता है। सच में इसलिए प्रथम दिन है माता के जो नवरात्रा था कि शिव का मार्ग ध्यान का मार्ग है, साधना का मार्ग है, जहां अपने मैं को मिटाना पड़ता है, विकारों से रहित होना पड़ता है, जहां मान सम्मान अपमान का कोई भय नहीं सताता है, इन सारी चीजों से ऊपर उठना पड़ता है। वो शिव का मार्ग है, जिसे आज के समय में हम कहें तो सनातन कहा जाता है, पुरातन कहा जाता है, जो बदला नहीं अन्य बदल सकता है। तब बोलिए सच्चे सनातन धर्म की जय। और सजनों, शिव की यात्रा इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। शिव ने साधना की है तो हमें भी साधना तो करनी पड़ेगी, करें। पिताश्री जो हैं हिमवान, उन्होंने ये विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी को महल लेके जाऊं। और सजनों, ऋषि से बड़े आग्रह करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपने मेरी पुत्री और मेरी पत्नी को दोनों को संभाल के रखा था, और आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपके आश्रम में मेरी पुत्री का लालन पालन हुआ है, और आपकी अनुमति के बगैर हम इनको यहाँ से ले जा भी नहीं सकते हैं। और ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि हे राजा, आप ले जा सकते हैं, लेकिन इनका विवाह भगवान शिव से ही होगा। जब ये बड़ी होंगी तो बाधा मत बनिएगा, आप दोनों ध्यान रखिएगा इस बात के। और शिव भक्ति में अगर ये लीन हो रही हैं तो इन्हें होने दीजिएगा, इनके मार्ग में हस्तक्षेप मत करिएगा। और ऋषि मार्कंडेय ये आदेश देते हैं मैना और उनके पति हिमवान को, और वो लोग अपनी पुत्री सहित राजमहल आते हैं। और जैसे ही राजमहल आते हैं तो जानते हैं, जब तक मैना देवी आश्रम में थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो आती हैं राजमहल में तो वहां का कुछ वातावरण अलग था, और धीरे धीरे उनका मन बदलने लग गया और सोचने लग गई कि मैं अपनी पुत्री के विवाह कैसे शिव जी के साथ कर सकती हूँ। मेरी पुत्री तो एक राजकुमारी है,
उनके पास न घर है, कुछ भी तो नहीं है। और इधर जैसे ही मैना देवी के मन में ये ख्याल आया, विचार आया, वैसे ही नारद जी का आगमन होता है। और जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ, तब यहाँ से देवी पार्वती के जीवन में नारद जी उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक आश्रम से निकली हैं तो दूसरे संत आ गए हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए। इसीलिए सज्जनों कहा जाता है, हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। कि अभी भी कोई ऐसे संत होते हैं, ऐसे साधु होते हैं जिनकी साधना से, जिनकी तपस्या से सब कुछ बैलेंस में चलता है, सुचारू रूप से चल रहा है। आप जानते हैं लोग उदाहरण के लिए क्या कहते हैं, कलयुग है। तो सज्जनों, आज मैं आपको उत्तर दे रही हूं, कलयुग उनके लिए है जो कलयुग बन चुके, जिनकी बुद्धि कलुषित हो चुकी है, जिनका मन कलुषित हो चुका है, जो खुद कलयुग जैसे बन चुके हैं, उनके लिए कलयुग है। हर युग में असुर भी रहे हैं और देवता भी रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई आज ही गलत हो रहा है, हर समय में हो रहा था। क्या सतयुग में बलात्कार नहीं होता था? तब भी हो रहा था। खुल के बोल रही हूं कि आप लोगों को सीधी सीधी मेरी बात समझ आए। लोग कहते हैं कि कलयुग चरम पर है जी, पाप कलयुग में विस्तार हो रहा, तब भी हो रहा था। लेकिन कोई आता था ना, आ गए थे ना परशुराम जी, ले लिए थे ना फरसा। उन्होंने सोचा ज्ञान देने से नहीं अब कुछ होने वाला है। उपदेश तभी तक ठीक होता है जब लोग उस उपदेश पर चले, और जहां जरूरत पड़े तो फरसा को भी धारण करना पड़ता है। और आ गए ना गुरु गोविंद सिंह जी, तलवार ले लिए ना गुरु थे। क्या ज्ञान से समाज में अंधकार मिट सकता था? नहीं। तो गुरु होते हुए भी तलवार उठा लिए। आ गए ना वीर शिवाजी। कलयुग की बात कर रही हूं, सतयुग में नहीं जा रही हूं। आ गए ना? तो जब जब भी इस देश के, इस भारत की कोई पहचान है, तो यहाँ अर्धनारीश्वर की पूजा होती है। इतना ध्यान रखना, शिव और शक्ति की पूजा होती है यहाँ पर। इसीलिए इस देश का क्या नाम है, आइए एक जय घोष करते हैं, बोलिए भारत माता की जय। हमारे ऋषियों ने इस देश को भारत माता का संबोधन दिया है। आपको क्या लगता है, जब जब असुरों का बोलबाल होता है तो कोई महिषासुर मर्दनी बन के आ जाती है, कोई भद्रकाली बन के आती है, तो कोई रानी लक्ष्मीबाई बन के आ जाती है संहार करने के लिए। कोई परशुराम आता है, कोई राम आ जाते हैं, कोई कृष्ण आ जाते हैं, बुला के तो देखो। तो सज्जनों, मनुष्यों के लिए कलयुग नहीं है, असुरों के लिए कलयुग हो सकता है, मैं मानती हूँ। उनके लिए हमेशा कलयुग रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन ऐसे लोगों का संहार तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सज्जनों, आज जगत जननी भगवती माता स्वरूपा ने जन्म लिया है। किसका संहार करने के लिए? साधु संतों का नहीं। आगे की कथा में सुनाऊंगी, असुरों का संहार होता है। और आज भी जो असुर प्रवृत्ति के हैं और नहीं छोड़ना चाहते हैं अपनी असुर प्रवृत्ति, तो उनका भी तो संहार हो ही रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि इस देश की पहचान है नारी, और नारी के स्वाभिमान के साथ जो खेलता है फिर वो मिट जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो सज्जनों, ये समझ लेना कि इस देश के नाम है भारत। भारत के रहने वाले हो, भारत की बात बता रही हूँ आपको, कोई और बात नहीं बता रही हूँ। इसलिए जहां पर चल रहे हो, जहां पर सांस ले रहे हो, जहां खा रहे हो, जहां बैठ रहे हो, बहुत महान हो कि आपका जन्म इस भारत में हुआ है। जहां पर हमारे भगवान चले हैं, जहां पर सांस लिए हैं, जहां पर बड़े हुए हैं, उस धरती पर आपने जन्म लिया है। महान है आप लोग कि आप भारत के वासी हैं। मुझे गर्व होता है कि हम सबने इस भारत की धरती पर जन्म लिए हैं। तो सज्जनों,
जो भारत की संतान है, जो भारत में जिसने जन्म लिया है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो कोई साधारण नहीं है, असाधारण है। और सज्जनों, जानते हैं हमारा उत्तर प्रदेश में आगमन क्यों हुआ है? क्योंकि हम तो दिल्ली में थे, 20 साल तक दिल्ली में रहे हैं, हमें बुलाया गया है आपके उत्तर प्रदेश में। सन 2019 में मेरा आगमन हुआ है आपके उत्तर प्रदेश में, और मैं सन 2019 से आज क्या चल रहा है, कौन सा सन चल रहा है मुझे भी पता चलना चाहिए। 25 कार्यरत हूं, कार्य करने के लिए बुलाया गया है। साधु संत सिर्फ कथा ही नहीं सुनाते हैं, और भी कार्य करते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए अपने धर्म को जानो, अपनी मातृभूमि को जानो, और अपने देश के लिए मर मिट जाओ। कुछ करना है तो कुछ करके जाओ, मरना तो है ही एक दिन। और रहिए, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। और आगे के लिए कार्यों के लिए मैं स्वामी हरिदासानंद जी से आग्रह करना चाहती हूँ। तो आइए, माता शैलपुत्री ने आज इस धरती पर उनका आगमन हुआ है, और हम अपने उद्घोष से, अपने जय घोष से उनको बता दें कि हम उनके भक्त हैं। तो आइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए माता शैलपुत्री की, उमा महेश्वर की, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।